रही बात चुनावी रंजिश की, अगर हमें चुनावी रंजिश निकालनी होती तो हम इनके मकान फोड़ने के नोटिस देते, ना कि खाली जगह बनाते। कोर्ट में डेट तो कोई भी लगा दो, कोर्ट में तो केस आप भी कर सकते हो। आप जाके कह दो जी सुप्रीम कोर्ट बनी हुई है, वो मेरी जगह में बनी हुई है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको मिलेगी। उसने गांव में तो पता भी को नहीं, अब वो तो चुनाव रंजिश निकालने लग रही है, कुछ इस तरह के आरोप लगाए आप। उनके सब के ऊपर उल्टी धाराएं लगेगी। उन सब की वीडियो है जो उन्होंने करे हैं, गलत काम है भी। कितना प्रशासन परेशान है, गांव की जगह थी, गांव को चाहिए थी। हम तो ये कह रहे हैं सिर्फ अभी जो खाली जगह पड़ी है इसके अंदर बूस्टिंग बनाने दो, लेकिन वही बात है, धक्का मुक्की वाली नहीं चलनी चाहिए। नमस्कार, आपका स्वागत है खास मुद्दे और खास मुद्दे की पड़ताल के लिए एक बार फिर बैजलपुर, जो फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में बैजलपुर गांव है, उस गांव के अंदर से आपके साथ फिर लाइव जुड़ गए हैं। मौके के ऊपर सरपंच है मौजूद, बहुत सारा पुलिस प्रशासन है, बहुत सारे ग्रामीण आए हुए हैं। एक बार तो पहले बाहर दिखा दे भाई, जो ये पीला पंजा चलने लग रहा है, इसके ऊपर बात करांगे सरपंच साहब से। सरपंच साहब राम राम। राम राम जी। तो जो आज का जो टाइम टेबल दिया था जो कार्रवाई का, वो चलने लगी। हाँ, ये बूस्टिंग स्टेशन का निर्माण कार्य के लिए चल रहा है। इस पे अवैध कब्जा था, पुलिस प्रशासन और प्रशासन के सहयोग से इसको कब्जे को हटा के आज इसमें बूस्टिंग स्टेशन का निर्माण कार्य हमने सुचारू रूप से शुरू कर दिया है। और सब कुछ शांतिपूर्वक है, मतलब कोई जो आशंका थी झगड़े की, ऐसा कुछ नहीं हुआ, सब कुछ ठीक ठाक रहेगा। हमने उनसे बात करी है, सरपंच के लड़के से, वो कह रहे थे कि हमारी तो अभी से कोर्ट में चल रहा है, हाई कोर्ट में कहाँ बता रहे थे केस चल रहा है, अभी तो उसकी डेट, आज की डेट थी, फैसला ही नहीं आया अभी से। ये तो धक्का तानाशाही से किया गया। ऐसा है, देखो कोर्ट में डेट तो कोई भी लगा दो, कोर्ट में तो केस आप भी कर सकते हो। आप जाके कह दो जी सुप्रीम कोर्ट बनी हुई है, वो मेरी जगह में बनी हुई है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको मिलेगी। फिर मलकियत जब उनकी है नहीं, केस कैसे कर सकते हैं? मलकियत पंचायत की, केस वो कर रहे हैं, वो तो उनके ऊपर उल्टा केस लगेगा। जो उन्होंने ग्राम पंचायत को, प्रशासन को बेवजह परेशान किया है और जिन लोगों ने इसमें से उनका सहयोग किया है, उनके सब के ऊपर उल्टी धाराएं लगेगी। उन सब की वीडियो है जो उन्होंने करे हैं, गलत काम है भी। कितना प्रशासन परेशान है, गाँव की जगह थी, गाँव को चाहिए थी, इतना प्रशासन परेशान हुआ, पुलिस परेशान हुई, ग्रामीण परेशान हुए। अब तो कब तक बन के पानी स्टार्ट हो जाना चाहिए था इसका। गलत काम तो ये खुद कर रहे हैं। कल शाम ने हमने उनसे भी बात करी थी, जो एक्स सरपंच है, क्या नाम उनका, प्रताप सिंह से बात की थी कि भाई इसके अंदर 40/40 का बूस्टिंग जो होद बनना है वो बन जाएगा। ये तो जबरदस्ती तानाशाही हमारे गेट को बंद करने लग रही है। देखो जी, उनके कहने से कुछ नहीं होता। अब वो तो बिना बूस्टिंग बने काम चल रहा था। जो इसकी ड्राइंग है वो 100/100 की ड्राइंग थी, फिर भी हमने रास्ता बंद ना हो इसके लिए 12 फुट का रास्ता छोड़ के, वो भी भाईचारे में एक इंसानियत के नाते छोड़ा है। बाकी ये चीज़ पंचायत की जगह इसमें छोड़ने का मतलब नहीं है। रास्ता चाहिए तो अपना खेत का 33 फुट की फिरनी लग रही है, वहाँ रख लो भी। गाँव की जगह है और उसके अंदर रास्ता जबरदस्ती गुंडागर्दी है भी। गुंडागर्दी से हम इस पर कब्जा भी कर लिया, रास्ता भी छुड़वा लें, तो ये तो वो गुंडागर्दी होगी ना सरासर। जी, तो फिलहाल उनकी ओर से कोई संदेश आया है कि ये ठीक चलना रहा? प्रशासन ने भारी, मतलब और महकमे भी आए हुए हैं यहाँ पर। देखो जी, ये तो प्रशासन का काम है, गांव की ज़मीन है, प्रशासन छुड़वा रहा है, काम चल रहा है। उनके बयान की हमें कोई मतलब ज़्यादा गौर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो प्रशासन ने ड्राइंग बना के इसके कर दिया, सारा काम चल रहा है सुचारू रूप से, कोई दिक्कत नहीं है। सरपंच साहब, एक बहुत गंभीर आरोप और लगाया है, एलिगेशन आपके ऊपर, भाई वो जो नया सरपंच आया, जो हिसार रहने लग रहे थे, उसने गांव में तो पता भी को नहीं, अब वो तो चुनाव रंजिश निकालने लग रही है, कुछ इस तरह के आरोप लगाए आपको। देखो, पहली बात तो गांव में रह नहीं रही है, यही बात गलत है। अभी जो गांव में रह रहे हैं तभी गांव राम ने बनाया है। हिसार की बता रहे थे आप? देखो, हर आदमी का धंधा है। जो आदमी जमींदार है वो खेत में काम करने लग रहा है, वो खेत में जाएगा। जो कोई बिजनेसमैन है वो आपका बिजनेस भी संभालेगा। अब गांव राम ने जिम्मेदारी दी है तो हम इसको सुचारू रूप से निभा रहे हैं। जब से चुनाव चल रहे हैं तब से गाँव में ही है। और रही बात चुनावी रंजिश की, अगर हमें चुनावी रंजिश निकालनी होती तो हम इनके मकान फोड़ने के नोटिस देते, ना कि खाली जगह बनाते। ये तो खाली जगह बनाए, रंजिश तो ये निकाल रहे हैं गाँव के साथ। जो इन्होंने गाँव राम ने इनको वोट नहीं दी, उसकी रंजिश ये निकाल रहे हैं भी। हमारा तो रंजिश निकालने का कोई मकसद नहीं है, हम इनके मकान की कोई ईंट हिला रहे नहीं भी। इनका लगभग मकान पंचायती जगह में बना हुआ है, पंचायती ज़मीन में इन्होंने बाग लगा रखा है। हमने उसको कुछ छेड़ा ही नहीं, ना ही उसका कुछ कहा। हम तो ये कह रहे हैं सिर्फ अभी जो खाली जगह पड़ी है इसके अंदर बूस्टिंग बनाने दो, लेकिन वही बात है, धक्का मुक्की वाली नहीं चलनी चाहिए। प्रशासन के आगे देखो नहीं चली, जो चीज़ सच है उसकी जीत आखिर में होती है। बिल्कुल सही बात कहा सरपंच साहब ने, सच की हमेशा जीत होती है। गांव में नहीं होती, पंचायत में नहीं होती, कोर्ट में ऊपर और कोर्ट में जाने के बाद होती है। एक बार कैमरामैन ने दिखाना चाहूंगा मैं, जो बाहर का जिस के बल के ऊपर भारी पुलिस प्रशासन और ग्रामीण इकट्ठे हो रहे हैं, वो मौका में दिखाना चाहूंगा, जिसके ऊपर काम ही शुरू कर दिया गया है, बूस्टिंग का काम ही शुरू कर दिया गया। जो वोटर बॉक्स है उसके अंदर काम ही शुरू कर दिया गया। मौके के ऊपर भारी पुलिस तैनात की गई और ग्रामीण जो चारों ओर से नजारा देखने लग रहे थे। ये वो बूस्टिंग जो एरिया दिखाने लग रहे हैं, चारों ओर से जेसीबी के साथ इसकी खुदाई करके
इसके अंदर कंक्रीट जो सीमेंट है, जो ईंटें हैं, वो मंगवा के मौके के ऊपर ही काम शुरू करवा दिया गया है प्रशासन के द्वारा। भाईचारे में सरपंच की नीमानी बता जाने लगा, जैसे कि सरपंच ने आरोप लगाया, इनका मानना है भाई भाईचारे के अंदर पंचायत में नहीं मानने बात करी होगी, एक दो बार काम शुरू करने की कोशिश करी थी, काम नहीं करने दिया गया था, जैसे ये बताने लग रहे हैं। तो फिलहाल भारी पुलिस बल के साथ इन्होंने ये इसका जो अवैध कब्जा था ये कब्जा ले लिया है और यहाँ पर तुरंत प्रभाव से कार्य शुरू करवा दिया गया है। ये वो जेसीबी मशीन है। और उस साइड भी दिखाना चाहूँगा तो जो वो पूर्व सरपंच एक्स सरपंच है उसकी साइड में भी बहुत सारे लोग खड़े हैं। ये भारी पुलिस बल इस साइड भी तैनात है, अंदर भी है। और ये गाड़ियाँ गांव के जो ग्रामीण है वो भी छतों के ऊपर दूर दूर तक आपने ग्रामीण ही ग्रामीण नजर आओगे। आपका क्या मानना है? पूरी वीडियो देख लिए, आपका क्या मानना, अपनी प्रतिक्रिया अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें रही हो। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, नई अपडेट में, तब तक राम राम, जय हिंद से होगी। कैमरामैन के साथ मैं सुशील सियाग, बजलपुर फतेहाबाद।